नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए जहां पार्टियां अपने अपने स्तर पर जोड़ तोड़ कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में अलग ही घमासान मचा हुआ है। दरअसल महागठबंधन की ओर से अभी तक सीटों का ऐलान नहीं किया गया है, जिसको लेकर झामुमो के सब्र का बांध टूटने लगा है। बीती रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रियो भट्टाचार्य, जो झामुमो के केंद्रीय महासचिव और सह प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया है महागठबंधन को कि 15 तारीख से पहले सीट शेयरिंग की बात कंफर्म हो जानी चाहिए। किसे कितनी सीट मिल रही है वो तय हो जाना चाहिए, ताकि सारी परिस्थिति सामान्य रहे। यही नहीं, उन्होंने पिछले कई चुनाव का भी हवाला दिया है, या यूं कहिए कि अपने एहसानों को भी जताया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार इलेक्शन को देखते हुए अभी तक महागठबंधन की ओर से सीटों का ऐलान नहीं किया गया है। ऐसे में बीती शाम झामू के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता बुलाया और महागठबंधन को साफ साफ लफ्जों में कह डाला कि 15 अक्टूबर से पहले महागठबंधन की सीटों का ऐलान कर देना चाहिए, ताकि चीजें सामान्य हो सके। हालांकि झामू नेता ने यह भी कह डाला है कि हमने झारखंड चुनाव में राजद को 5% सीट दी थी। ऐसे में झामू को भी 243 सीट का 5% यानी 12 सीटें मिलनी चाहिए। मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर झामू नेता ने कहा है कि स्वतंत्र राजनीतिक दल होने के नाते पार्टी हाथ बांधकर खड़ा नहीं है। बिहार में कई सीटें ऐसी हैं जहां पर अगर हम उनकी मदद ना करें या हमारे नेता कार्यकर्ता कैंपेन ना करें तो उनका सीधा नुकसान महागठबंधन को भोगना पड़ेगा। 2019 के चुनाव की भी याद दिलाई। झामू ने राजद को 7 सीटें दी थी। राजद ने 1 सीट दी थी जो चतरा से थी। झामू ने गठबंधन धर्म निभाते हुए राजद को मंत्रिमंडल में जगह दी। 2024 के चुनाव में भी झारखंड के 5% सीटों पर 6 सीट राजद को दी थी। राजद को 4 में जीत हासिल हुई थी। उसके 1 विधायक वर्तमान में मंत्री भी हैं। हम महागठबंधन के साथ हैं। हम महागठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अपनी तैयारी भी हम लोगों ने पूरी कर रखी। वहाँ जो गठबंधन के जो घटक दल हैं, चाहे वो राजद हो, चाहे वो कांग्रेस हो या माले हो, हमने अपने चुनाव में, हमारे राज्य के चुनाव में उनको सम्मानजनक भागीदारी और सम्मानजनक भागीदारी में पिछले 19 के चुनाव में हमने राजद को जो 7 सीटें दी थी, उसमें मात्र 1 चतरा से उनको जीत मिली और गठबंधन धर्म की आस्था को निभाते हुए हमने उस एक प्रतिनिधि को 5 वर्षों तक मंत्री बनाए रखा। इस वर्ष भी हम अपने राज्य के 5% सीटें, जो 6 सीटें राजद को दी, और उसमें भी जो 4 जीते उसमें जो 1 उनका प्रतिनिधि आज भी हमारे यहाँ पर मंत्री के तौर पे कार्यरत है और आगामी 5 वर्षों तक रहेगा, क्योंकि हम गठबंधन धर्म को निभाना जानते हैं। हम लोगों ने गठबंधन धर्म के नेताओं को बिहार का आग्रह किया है कि हमें हमारी हिस्सेदारी जल्द से जल्द दे दीजिए, क्योंकि नामांकन शुरू हो गया। हमारे जितने भी कैंडिडेट वो तैयार बैठे, उनके आवेदन यहां पर आ चुके हैं। हम 15 तारीख को हमारा केंद्रीय समिति जो हमें आधिकारिक तौर पे राजद, कांग्रेस, वाम को देना है वो हमको दे देना चाहिए। अन्यथा कोई हम एक स्वतंत्र राजनीतिक दल होने के कारण हाथ बांध के खड़े नहीं हैं। हमको भी फॉर्म ए, फॉर्म बी साइन करना आता है।
और चुनाव लड़ना भी आता है, और मजबूती से कैसे चुनाव लड़ा जाता है भाजपा के खिलाफ, ये हमने साबित कर दिखाया। तो हम उसको भी दोहराने की स्थिति में बिहार में भी रहेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रियो भट्टाचार्य के इस ऐलान के बाद से महागठबंधन पर क्या असर पड़ता है और महागठबंधन क्या 15 तारीख से पहले सीट शेयरिंग वाले मसले को सुलझा लेती है या नहीं, और अगर नहीं सुलझा पाती है तो ये घमासान और अधिक बढ़ सकता है, आपसी द्वंद्व भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चैनल न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।